अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो इस सने में स्टिक के 3 से 4 बादियान के फूल और बड़ी इलायची है 3 ज़ीरा 2 चम्मच, बे लीव्स हैं ये जाएंगे इसमें, कुछ लौंगियाँ और काली मिर्चें हैं इसमें 10-12 लौंगे हैं और से काली मिर्चें हैं, और ये जायफल जावित्री और इलायची है हरी वाली, तीनों चीज़ें पिसी हुई हैं। और ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है। ये मेरा 3 किलो चिकन है। तली हुई प्याज 1 कप, दही 1 पाव, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है आधा कप, और काली मिर्ची पिसी हुई 2 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, ज़ीरा का मैंने 1 चम्मच लिया क्योंकि हमारे मसाले में भी शामिल है, लाल मिर्ची पाउडर भी 2 चम्मच और हल्दी भी 2 चम्मच, दूध जाएगा आधा कप, और ये लीमू में 4 चम्मच जाएंगे, आधा पैकेट क्रीम और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। अब यहाँ पर हम मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। प्याज डाली है, जो हमने मसाला डाला था वो, हल्दी, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, और ये मैंने क्रीम ऐड की है यहाँ पे, और लीमू तकरीबन 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं क्योंकि हमारा गोश्त ज़्यादा है। और बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने रखवाई थी, और इसको हाथ की मदद से अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे तब तक कि सारा मसाला इसमें अच्छे से ऐड हो। और ये आधा कप जो हमने दूध लिया था ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे, और इस तरह से मैंने पूरा आधा कप इसमें यूज़ कर लिया है। और इसको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रखिएगा। यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने 3 पाव घी इस्तेमाल किया है। ये टमाटर 600 ग्राम है, हरी मिर्चें 250 ग्राम है, और ये प्याज हमारी आधा किलो है, तकरीबन 500 से 600 ग्राम। ये साबुत मसाले हैं हमारे, तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी, ज़ीरा, लौंग, इलायची, बादियान के फूल और बे लीव्स, सैनिमन स्टिक वगैरह तमाम चीज़ें जाएंगी। प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसको इतना पकाएंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। अब मैंने जो मैरिनेट किया हुआ ओवरनाइट रखा था, अब ये मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी और इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। और इसके बाद में टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने, और हरी मिर्चें, ताकि हमारा कौरमा जल्दी बन जाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, साबुत मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने, और 8 चम्मच नमक ऐड किया है। और ये चावल मेरे 3 किलो हैं, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये लॉन्ग ग्रेन राइस है बासमती, और ये कौरमा मेरे यहाँ पर तैयार होने लग गया है तकरीबन, तो इसलिए मैंने पानी रख दिया है। ये आलू बुखारे हैं 20 अदद। पानी का हिसाब आपने ये रखना है कि 1 कप चावल हों तो आपने 4 कप पानी डालना है, यानी कि अगर 1 गिलास चावल हों तो आपने 4 गिलास पानी डालना है। तो इस हिसाब से आप पानी रखिएगा, और ज़्यादा रखिएगा, खुले बर्तन में रखिएगा, कम नहीं होने चाहिए। ये मैं चिकन फ्लेवर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच भर के। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन यहाँ मेरा जो मसाला है गाढ़ा होना शुरू हो गया है, यहाँ पानी में बॉयल आ गया है। यहाँ मैं चावल ऐड कर रही हूँ, और साथ साथ दूसरी तरफ मैंने पुदीना हरा धनिया ऐड किया है इसमें। और यहाँ मेरा चावल अच्छे से ये देखें तैयार हो गया है। इसमें 1 कन रह गई है। अब मैं इसको छान लूँगी, और मैं तेल लगा रही हूँ। सबसे पहले मेरे नीचे जो है कौरमा बिछा दिया है, और उसके बाद मैं अपने बॉयल चावल निकाल के उसमें उसकी तेल लगा रही हूँ। ये मैं देगी तरीके से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब देगी तरीका होता है कराची में, तो यहाँ पर सारा कौरमा नीचे होता है और चावल ऊपर होते हैं। यहाँ मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। टमाटर कटे हुए हैं, तली हुई प्याज है, लीमू है, और पुदीना हरा धनिया है, और ये मैंने कलर डाल दिया है जर्दे का। और यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ 250 ग्राम, यानी कि पूरा 1 किलो घी इसमें कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने कपड़ा गीला करके रखकर और इसको मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से हमारा एक चावल खिला खिला नज़र आ रहा है आपको। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस स्टेज पर अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से होती है कि एकदम सारे चावल नहीं मिक्स किए जाते, एक ही पोर्शन लिया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है और उसी को सर्व किया जाता है। यहाँ मेरे चावल अच्छे से गल गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी यही होती है कि इसमें 3 कलर के चावल नज़र आ रहे होते हैं, कुछ वाइट और कुछ जो है जर्दई कलर के और कुछ येलो कलर के कौरमे की वजह से। 3 डिफरेंट कलर होने की वजह से हमारी बिरयानी को 4 चांद लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।